वर्तमान समय में जो ध्यान कक्ष है कुछ महसूस करा रहा है। समान स्थिति थी है सब। कल की तरह है या कल से कुछ कम या ज़्यादा है? कल से भी कुछ कम है। कल मतलब कल सुबह? सुबह से तो सब कल सुबह से कुछ कम है। और शाम से? शाम को तो इस था। शाम से तो अंतर है। क्या अंतर है? शाम को कुछ जुकाम गर्म था, जुकाम गर्म नहीं है। वर्तमान समय में क्या बता रहा है? वर्तमान समय सामान्य है। कल सुबह की अपेक्षा 1-2% कम बेस हुआ हो? और कम हुआ है सर। कल की अपेक्षा कुछ और कम है। कितना कम हुआ होगा? 1%, 2%? 2% ऐसे 2% कम हुआ होगा। वर्तमान समय में हम ध्यान कक्ष को क्यों दिखा रहे हैं या क्यों महसूस करवा रहे हैं? देखने के लिए, पढ़ने के लिए या जानने के लिए? जानने के लिए कर रहे हैं, देख कर जानने के लिए। ठोस प्रमाण क्या माना जाता है? जानने के लिए। ठोस प्रमाण क्या माना जाता है? पढ़ना, देखना या सुनना या कल्पना? प्रमाण में इन चारों में से ठोस प्रमाण कौन होता है? देखना। तो श्वास को कौन देख रहा है? श्वास को मैं स्वयं देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं। तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण ये दिखाई दे रहा है कि श्वास मेरे से अलग है, मैं श्वास से अलग हूं? जी, दिखाई दे रहा है। तो श्वास को देखते समय क्या इस बात का हम भीतर से ध्यान रखते हैं कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है ध्यान कक्ष की, कुछ देर बाद बदल जाएगी? ये सब छिन छिन परिवर्तन है प्रकृति में। वो तो ठीक है, तो खाली मौखिक रूप से कहना है ना, पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात है। आपको क्या अनुभव हो रहा है? क्षण क्षण बदल रहा है, वो आपको एहसास हो रहा है? नहीं होगा साहब तो एहसास होगा ही, बदलेगा तो एहसास होगा ही। समझे नहीं अभी बात हमारी? जी। प्रकृति में जो क्षण क्षण बदलाव होता है, उस बदलाव में मन कहाँ वहाँ रहता है? मन तो कहीं और रहता है। क्षण क्षण बदलाव को देखे तो बाहरी चीजों को देखेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो एक है, एक ही जगह रहेगा ना। जी। तो जब बदलाव देखेगा तो आँख खुलेगा कैसे? कान सुनेगा कैसे? जीभ स्वाद कैसे लेगा? जीभ बोलेगा कैसे? पैर चलेगा कैसे? तो बदलाव और मैं दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। बदलाव प्रकृति की हो गई जी, और मैं अपने आप में स्थिर हो गया। जी।
तो जब स्थिर हूं मैं तो शुद्धता का ज्ञान होता है ना कि ये बदलाव किस में हो रहा है, जी प्रकृति में हो रही है ना कि प्रकृति में। मेरे में हो रही है, तो मैं अपने आप में स्थिर हूं, जी इस स्थिरता का बोध होता है ना वहां पर। जी जी बात हमारी समझ रहे हैं? जी, मैं स्थिर हूँ, प्रकृति में बदलाव हो रहा है। कल शाम के समय जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो स्पष्ट हम अपने श्वास को देख रहे हैं कि श्वास मेरे से अलग है। जब मैं जागृत होकर के देखता हूं तो जी चेतना में रहता हूं जी तो श्वास मेरे से अलग है, मैं श्वास नहीं, श्वास से परे कुछ अलग हूं, जी ये महसूस होता है। जी बात समझे? जी ये बात समझ में आई थी कल शाम जी, को? आ गई थी। उसी का अभ्यास करना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जितने भी महापुरुष हुए पूर्व में या वर्तमान में हैं या आगे होंगे, जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वही सर्वमान्य होता है। पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात या कल्पना की बात प्रत्यक्ष नहीं मानी जाती। जी तो हमारे ऋषि प्रत्यक्ष बात करते हैं, और प्रत्यक्ष बात जो करता है, अब आप घर में अगर सच बोल दीजिए तो आप सबके आंख की किरकिरी बन जाएंगे कि नहीं? जी क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब अपने मन के हाथ बिके हुए हैं, मन की चंचलता के साथ वो अपने खुद भी चंचल हैं। जी और आप हैं स्थिर, तो आपकी स्थिरता की वजह से उनकी आंखों में आप गड़ेंगे। हमारी वाली क्यों नहीं करते, हमारी वाली क्यों नहीं करते, हमारी वाली क्यों नहीं करते, ये मन में प्रश्न उठता है। जी तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है वो सर्वमान्य होता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण ही हमारे ऋषि कह रहे हैं कि भगवान आपका शरीर है, ईश्वर आपका श्वास है। जी तो जब मैं शुरू में बोल रहा था कि भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे, तो शरीर में क्षण क्षण परिवर्तन जो हो रहा है उस परिवर्तन को मैं स्वयं देख रहा हूं कि नहीं, और मैं अपने जगह पे स्थिर हूं कि नहीं। जी परसों भी मैं था, कल भी मैं था, आज भी मैं हूं, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा। जी प्रकृति नहीं रह सकती है, प्रकृति बदलेगी। जी तो प्रकृति में मेरा शरीर भी है, मेरा शरीर भी बदलता है। जी क्षण क्षण मेरे ही शरीर से कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं। जी प्रकृति में स्वतः अपने आप में जो हावी ज्यादा होगा वो हावी होगा एक दूसरे पे। जी पानी तत्व है, पानी तत्व हावी होगा अन्य चारों तत्व पे। मिट्टी तत्व है, मिट्टी तत्व हावी होगा तो अन्य चारों पे होगा। अग्नि तत्व है तो अग्नि तत्व अन्य चारों पे हावी होगा। मैं सबका दृष्टा, शांत स्वरूप, मैं इन्हें शांत करने में भी सक्षम हूँ, और इन्हें इनकी स्वभाव में बह करके अपने आप को उद्वेगित करने में भी मैं सक्षम हूँ। जी अब परिणाम क्या देखना है? प्रत्यक्ष मेरे शांत रहने में कितने आनंद है, और इन विषयों में उद्वेगित होने में कितना शांति है। तो उद्वेगित होने में तो शांति नहीं मिल सकती, जी नहीं मिलेगा। उसका परिणाम तो आएगा ही कुछ ना कुछ। जी जब परिणाम आएगा तो मन में प्रसन्नता भी हो सकती है और दुख भी हो सकता है। जी लेकिन मैं दुख सुख से परे हूं ना, जी तो उस परम परे स्थिति को जानने के लिए सहज भाव में हम लोग बैठे हैं। जी इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरू से ही मैं बस खाली श्वास को देखने में लगाए रहा। क्यों लगाए रहा? क्योंकि हमारी स्थिति सहज है नहीं, अनेकों प्रकार की प्रश्न मन में हैं। एक दो नहीं, हजारों प्रश्न है मन में। जी और हजारों प्रश्नों को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम अपने जगह पर स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, और अपने एकरसता का ज्ञान हो जाए, जी तो हमें एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों प्रश्न अगर मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें सहज भाव में, सरल स्वभाव में रह करके उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन जब हम अपने में नहीं रहेंगे तो एक छोटा सा भी प्रश्न हम मन में जो उठता है उसको भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। हम बाहर के पढ़ लिख लिए, जरूर पढ़ लिए, जान लिए, समझ लिए, लेकिन क्या प्रत्यक्ष हम अपने आप में शांत हैं वास्तव में? प्रश्न यही तो है। जी हर जगह शांति
ये काम कर लीजिए शांति मिल जाएगी, ये काम कर लीजिए शांति मिल जाएगी। काम करने के बाद शांति नहीं मिलती है, जी बल्कि उसका परिणाम सामने आता है। जी, तो जब क्रिया रोकना पड़ेगा। तो परिणाम आएगा, तो परिणाम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कर्म जब कर रहे थे आप, तो उस समय में प्रत्यक्ष अपने आप में स्थिर थे नहीं, तो कर्म करते समय कर्म को देखे नहीं। जी उत्तम मध्यम कनिष्ठ मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, किस तरह का कर्म कर रहा हूं, किस इंद्रिय के द्वारा कौन सा कर्म कर रहा हूं, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, जीभ के द्वारा, पैर के द्वारा, हाथ के द्वारा, किस इंद्रिय के द्वारा कौन सा कर्म कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या सामने प्रत्यक्ष मेरे ऊपर आ रहा है। तो जब सहज में आप अपने जगह पे स्थिर रहेंगे, तब तो आप अपने घर में स्थिर हो। आपके गांव में 100 घर है और 100 घर में 100 मालिक हैं, और 100 मालिक के ऊपर आपका घर इस समय मालिक है, यानी प्रधान। तो प्रधान का मतलब क्या होता है, सबके ऊपर जितने उस कमेटी में हो, उस कमेटी के सबसे ऊपर जो होता है उसे प्रधान कहा जाता है। प्रधान माने श्रेष्ठ, उत्तम, पहला व्यक्ति। तो आप देखेंगे कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्न नहीं, 100 घर के मालिक 100 तरह के दिमाग लेकर के आपके पास आते हैं, और उस समय में आपकी मन स्थिति अगर स्थिर है तो उनको उसी तरह से मेंटेन करके आप उनको भेज देंगे, अब आप अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे। अगर अपनी स्थिरता का ज्ञान नहीं है, हम स्थिर नहीं हैं, तो उनकी बात को सुन करके हम सुनते ही, हम भी सुनने के पहले आंख से देखते ही मन चंचल हो जाता है, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, तमाम तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में आपको पता है पहले से। तो जैसे ही वो आया, आंख के सामने उसका चेहरा पड़ा, मन में उद्वेग शुरू हो गया, क्यों आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्या काम है, तरह तरह के प्रश्न मन में उठने लगे। तो यही तो उद्विग्नता है, यही तो चंचलता है, यही तो दुख है, और क्या दुख है। लेकिन वो आया, मैं मुखिया हूँ, प्रधान हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है उनके सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँ। कोशिश करना आपका काम है, करना आपका काम नहीं है, कोशिश करना। क्योंकि हर समस्या का समाधान आप नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई और भी विशेषज्ञ है, और उसकी विशेषज्ञता के अनुसार जब काम करेंगे तब आपकी अपनी अस्तित्व बना रहेगा। और अगर उसके नियम, जो सामाजिक नियम है, उस नियम के तहत काम नहीं करेंगे तो आप खुद दुखी रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को मान लिया सर्वे सर्वा। बहुत से लाखों प्रधानों को मैं देखता हूँ, भूतपूर्व हो गए, लेकिन उनको प्रधान जी कह करके बुलाइए तो गदगद होते हैं, और जो कि उनसे कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि भूतपूर्व हो गए। लेकिन फिर भी कान उनका वही प्रधान शब्द सुनना चाहता है। तो उससे क्या होता है कि अपना काम व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि दूसरे के कामों में उलझ जाता है, और शाम को जब टटोलता है, अपने आप को देखता है कि आज मैंने क्या किया, तो पता चला कि आपने बच्चे जैसा काम किया, अपना काम आपने किया ही नहीं। जब आप पद पर थे तो आपका कर्तव्य बनता था सबका काम आप करते, लेकिन आप पद पर नहीं हैं, तो आपका काम है एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन जिए और अपने काम को स्वतः करें। यही होता है ना जी। तो दूसरे के काम में आप अड़ंगा डालेंगे, ना आपके काम में कोई दूसरा अड़ंगा डालेगा, बल्कि हम एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। और जब पूरक बने तो वही समाज सुदृढ़ होता है, समझदार होता है, ज्ञानी होता है, और दूसरे समाज के लोगों को पथ प्रदर्शन का ज्ञान देता है। लोग उससे आदर्श लेते हैं। लेकिन जब आपस में ही 5 लोग हैं, पांचों का बुद्धि एक नहीं है, तो वही आदर्श के रूप में लोग लेते हैं। लेकिन हे दृष्टि से देखा, फरनवा इसे रहा, देखा वन के घर में अपने में कुल्हिन के नाय पटत तो दूसरे से का पटी, भाषा बदल जाता है कि नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे ही शरीर के अंदर में सब कुछ उपलब्ध है, हमारी दृष्टि वहां नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं अंतर्मुख हूं नहीं। तो श्वास को देखने का मतलब हुआ कि बहिर्गत जो हमारी वृत्ति बन चुकी है, उससे पहले हम अंतर्मुख करें। बात समझे? जी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा श्वास,
हम अपने श्वास के माध्यम से सहज में हम अंतर्मुख हो सकते हैं, शांतपूर्वक। कोई उद्विग्नता, कोई परेशानी, कोई दुख हमको नहीं होगा। लेकिन जब इसके अलावा कोई दूसरा प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो उस प्रक्रिया में आप उलझ जाओगे। जहां आप हो वहां से भी आपको नीचे ऊपर होना पड़ेगा। सिद्धियां मिलेंगी, 1-2 मिलेंगी, 2-4 मिलेंगी, 10 मिलेंगी, लेकिन आपकी सहज स्थिति नहीं बनेगी और उसी सिद्धियों में ही आप फूले गोबर की तरह घूमोगे। ऐसे बहुतों को देखा गया कि सिद्धि प्राप्त कर लिए और सिद्धि प्राप्त कर करके खाली लोगों को परेशान करते हैं। उसको चमत्कार कहते हैं। सिद्धि मतलब चमत्कार। जो लोग जो बात को नहीं जानते हैं उनके सामने बात को रखिए तो वो, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार काम को करता है तो कठिन काम भी सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उस कभी देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो उसके सामने आप जो शब्द का प्रयोग करोगे, क्योंकि आप बार बार कर रहे हो, इसीलिए उसकी अच्छाई बुराई दोनों जानते हो। और जो व्यक्ति उसके बारे में न देखा, न जाना, न समझा, न पढ़ा, कहीं कुछ नहीं किया, तो उसके सामने आप प्रयोग करोगे तो वो आपकी उस चीज को क्या समझ पाएगा। तो सामने वाले के सामने आप अपना अस्तित्व दिखाएंगे कि देखो मैं ऐसा हूं, लेकिन उसी समाज के बीच में या उसी व्यक्ति के बीच में बार बार उसी चीज को आप बोलिए तो आपकी कमी तुरंत समझ जाएगा कि नहीं। वास्तविकता क्या है, ये क्यों हमको दिखा रहे हैं। भाई कमाई जो करता है, अब प्रतिफल जो मिलता है, तो देखिए जो समझदार व्यक्ति होता है तो रुपया कमाता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम के समय पैसा पाता है तो क्या करता है, अपने परिवार में जाके पहले खर्चा करता है, उसमें से कुछ बचा के रखता है। तो जो बचा करके रखता है पैसा, क्या वो बार बार किसी के सामने रखता है कि देखो आज इतना बचा है, देखो आज इतना बचा है? नहीं, तो छुपा कर रखता है। तो जो ज्ञान आपने अर्जन किया अपनी कमाई के द्वारा, उसको आप बार बार क्यों किसी के सामने दिखा रहे हैं। जैसे हम ज्ञानी हो गए तो हम आप लोगों के सामने ज्ञानी क्यों बन रहे हैं, उसका क्या रीजन है। हम अपने को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि देखो हम ऐसा हैं। आपको उससे क्या मतलब है। अरे लक्ष्य तो मेरा था, मैं अपने लक्ष्य को देखा, जाना, समझा, प्रयोग किया, अपने लक्ष्य को पाया, तो लक्ष्य पा जाने के बाद उसे छुपा करके रखना चाहिए ना। आप लोगों के सामने आने की क्या मतलब है। मैं अपने को प्रयोग करके सभी लोगों को प्रश्न डालता हूं, सबके मन में प्रश्न डालता हूं कि कमाई तुम्हारी अपनी है, दूसरे के सामने क्यों व्यक्त कर रहे हो। सिद्धियां तुम्हें मिली हैं, तुम्हारे अपने कर्म के द्वारा मिली हैं, तुम दूसरे के सामने क्यों प्रदर्शित कर रहे हो। किसी भी तरह की सहज में रहो, सहज में अपने शरीर को देखो। भूख लग रही है, प्यास लग रहा है, नींद लग रहा है, ठंडी गर्मी से बचने के लिए कपड़े की जरूरत है, तो वो दूसरा कोई हमें दे, इसलिए हम सिद्धि दिखाते हैं लोगों को। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, हम अपने को प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि आप लोगों के द्वारा हमें जो कपड़ा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, तो मैं जो कमाई किया हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार हो, तो मैं अपना परिवार मान करके आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही कमाई की है और इसकी जरूरत हम सबको है। चींटी से लेके हाथी तक, बच्चे से लेके वृद्ध तक। तो चींटी से लेके हाथी तक तो हमारी बात को नहीं समझ सकता। हम उनके सामने बोले भी तो हमारी आवाज को क्या समझेगा वो, या वही हमारे सामने अपना दुख प्रकट करे तो हम उसको क्या समझ पाएंगे। समझ पाते हैं कभी ना। लेकिन मनुष्य समझता है और वो भी अपनी भाषा में। इसलिए सहज रूप से सभी लोग अपने आप को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, उनसे अपनी मन्नत मांगना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। तो वही मैं देख रहा हूं कि कुछ भी बाहर कहीं नहीं है, जो कुछ भी है आपके भीतर ही है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी आप ही जैसा पहले था, किसी सुज्ञ जीव के साथ रह करके हमने अभ्यास कर करके इस चीज को जानने का प्रयास किया कि आखिर मैं कौन हूं और मेरा दुख क्या है। मैं कौन हूं और मेरा दुख क्या है, यही जानने के लिए मैं एकदम उत्सुक था।
क्योंकि बुढ़िया माई मेरे सामने ना मरी होती तो मेरे अंदर में शायद ये प्रश्न नहीं रहता कि अभी 1 घंटे पहले मेरे ही शरीर को उसने खिलाया, पानी पिलाया, मेरे शरीर में मट्टी लगा था उसको झाड़ा पोछा, और 1 घंटे बाद वही शरीर उसका पड़ा हुआ है, लेकिन ना हाथ हिल रहा है, ना आँख देख रहा है, ना कान सुन रहा है, ना मुंह बोल रहा है, ना पैर चल रहा है। तो वो प्रश्न मेरे अंदर में था, उस प्रश्न को ढूंढते 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 सहज भाव में मैं यहाँ तक आया, और वही प्रश्न सबके मन में मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं जानने और जनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, तुम शरीर नहीं हो, और शरीर को मैं मान करके ही सारे कर्म आप कर रहे हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, और उसी का परिणाम जब आपके सामने आ रहा है तो आपका ही मन कष्टित भी हो रहा है, प्रसन्नचित भी हो रहा है, आनंदित भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है। लेकिन ना आप आनंद हो ना आप दुख हो, आप दोनों नहीं हो, दोनों का दृष्टा हो, दोनों का साक्षी हो, दोनों को देखने वाला हो, दोनों को प्रयोग करने वाला हो। आप शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एक रस हो। जो मैंने देखा, जाना, समझा, वह मैं आप लोगों को जनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे ऋषि इसी चीज को वो व्यक्त कर रहे हैं। चाहे हमारे 6 शास्त्र हों, चाहे हमारे श्रुति हों, स्मृति हों, उपनिषद हों, या हमारे वेद हों, या हमारे कुरान हों, हमारे बाइबिल हों, विश्व में जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं, जितने भी धर्म बने हुए हैं, हम लोगों ने मान लिया ना, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि तुम अपने आप को जानो। तुम्हारा वर्तमान समय की बात करते हो, वर्तमान में तुम्हारा दुख क्या है, तुम अपने दुख को देखो, जानो, समझो और उसे निवारण करने का प्रयास करो। तो जब अपने आप को अपने दुख का निवारण करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको वही चीज मिलेगा जो हमारे ऋषि कहा गए हैं। अरे कोई पानी कहा, कोई वाटर कहा, कोई जल कहा, कोई नीर कहा, कोई पानी कहा, कोई आग कहा, उसी तरह से कोई आत्मा कहा। जो हम लोग जानते हैं ना, वो आत्मा के रूप में जानते हैं, लेकिन उर्दू में रूह कहते हैं, और भी उसमें तमाम शब्द चलते हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन जब आप उर्दू पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे उसके जो और गहराई वाले शब्द जो आप जानते हो ना, वही शब्दवा वहां भी है, लेकिन उस शब्दवा को आप नहीं जानते, इसीलिए हमारे आपके बीच में द्वंद्व है। सेम टू सेम चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो अनुभूति होती है प्रत्यक्ष, वो सबकी एक ही जैसी होती है, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे फारसी में हो, चाहे विश्व की किसी भी भाषा में हो, क्योंकि शरीर सबका है और यही प्रकृति सब जगह है। यही नदी, वही पहाड़, वही पेड़, वही जंगल, वही सांप, वही गोजर, वही बिच्छू, सब जगह है उपलब्ध है। वही कुत्ता, वही बिल्ली। कोई ऐसा बता दे कि मेरे जगह आपसे ज्यादा कोई विशेष चीज है? तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम खुद अनुभव कर रहे हैं, वही प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, और अपने खुद हम उसमें संतुष्ट होते हैं। दूसरा संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन हम खुद प्रत्यक्ष देखें, इसलिए हम उसमें संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। इसलिए सहज की चीजें आप लोगों को सहज में बता रहे हैं कि सहज में अपने आप को कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं। बात समझे ना? तो प्रत्यक्ष पढ़ा, किसी का लेख पढ़ा, अब उसने क्या प्रत्यक्ष देखा, वो अपना लेख लिखा। लेकिन सृष्टि में परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्षण क्षण हो रहा है। 1 घंटे पहले क्या आपने पढ़ा उसी चीज को, और 1 घंटे बाद प्रत्यक्ष आप क्या देख रहे हैं, तो दोनों में अंतर नहीं होगा? जी हो जाएगा। बोलिए। हो जाएगा। और वही 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले किसी ने अपना अनुभव लिखा, 1 घंटे बाद आपने पढ़ा, और प्रत्यक्ष आपने जब देखा 1 घंटे बाद, तो दोनों में अंतर हो गया। लेकिन वही 1 घंटे बाद आप वहां से हट जाइए, कोई दूसरा देखा हो और आपको जाके बताए, तो दोनों उसमें भी अंतर हो जाएगा कि नहीं? जी जी। क्योंकि वो आप सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष देख नहीं रहे हैं। तो सुनने में आप कंपैरिजन करेंगे, अभी मैं यही देख के आ रहा हूं, ये कैसे बता रहा है ये हुआ। अभी कल की घटना है, कल पेपर में निकला हुआ था, खलीलाबाद का घटना है, परसों घटना हुआ सुबह, ठीक है।
जी। एक मौर्य जी मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे, नेदुला चौराहे पे होकर के निकल रहे थे, तब तक कोई अचानक गाड़ी आ गई, उनको ठोकर मार दी और उनके सर को कुचल दिया। कल कल पेपर में था। और वो कुछ जिसका सर कुचला गया वह वहीं ऑन द स्पॉट पड़ा हुआ है। वहाँ के जो सभासद हैं वही मौर्य, ठीक है। वो एम्बुलेंस बुलाते हैं, पहले पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, उनको अस्पताल पहुंचवाते हैं अपने सामने। प्रत्यक्ष प्रमाण है कल का जी। और प्रत्यक्ष देख रहे हैं शरीर को। अप्रत्यक्ष जन में वो एम्बुलेंस में रखवा भी रहे हैं, जा भी रहा है, देख भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अस्पताल वो पहुंच भी गया। वो लौट के घर जब आते हैं तो घर आते हैं तो देर होता है, तो अपने उनके भाई जो मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे वो जब लेट हो रहा नहीं आ रहे हैं तो उनकी पत्नी घबराती हैं, तो फ़ोन करती हैं। जब फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि जो है वो तो उनका बॉडी जो है अस्पताल में पड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों ने फ़ोन उठाया और बताया इनकी तो मृत्यु हो गई है। तो सभी लोग आनन फानन में वहाँ जाते हैं अस्पताल में, भाई भी जाता है। वहाँ जब कपड़े से पहचान होती है तब वहीं चिल्ला चिल्ला करके रोता है। और वही भाई सगे भाई था, एक्सीडेंट हुआ वहीं उसको देखिए जानकारी नहीं है कि मेरा ही भाई है, क्योंकि सर कुचल उठा था ना, सर के कुचल जाने से वो दिखाई नहीं दिया, पहचान नहीं पाया। तो वो तुरंत जो है उसको एम्बुलेंस से भिजवाता है, तो उसके मन में मानसिक कष्ट नहीं होता है जी। लेकिन जब घर चला जाता है और उसी भाई के बारे में जब पता चलता है जाकर के 1 घंटे 2 घंटे के बाद प्रत्यक्ष देखता है वही बॉडी है, तो रो रो करके चिल्लाता है। तो पीड़ा कितनी हो रही है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो देखिए आंख देख रहा है कि सर कुचल उठा है, आदमी का बॉडी पड़ा हुआ है, और वो जो है पुलिस बुलाते हैं, सिपाही मैंने पुलिस आती है, सिपाही आते हैं, तो एम्बुलेंस में रखते हैं और ले करके अस्पताल जाते हैं। सामने सब घटना हो रहा है और उनको कोई खौफ नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना जी। लेकिन जब वही आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जो भी उनका समय बीता हो और घर लौट करके जब आते हैं और उनकी भाभी जब प्रश्न करती है कि कहो भैया भी आपके आए नहीं, तो अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि वो भी मॉर्निंग वॉक पे ही गए हुए रहते हैं। तो लौट करके आते हैं तो कोई ब्रश कर रहा है, कोई मंजन कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब उनकी भाभी परेशान हो रही है कि अभी लौट के नहीं आए, जो कि इतने टाइम तक आ जाते थे। तो कहते हैं कि फ़ोन मिला के देखिए कहाँ है, और जैसे फ़ोन मिलाती हैं पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए हैं और अस्पताल में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पता चलता है तैसे चिल्लाने लगती हैं वो। तो ये भाई अभी रो नहीं रहा है, तो सबको लेकर के आनन फानन में अस्पताल पहुंचता है, और जैसे अस्पताल में जा करके उस डेड बॉडी को देखता है तुरंत उसके दिमाग में बात वही आती है कि मैं ही तो अभी पहुंचवाया हूं, शरीर वही, कपड़ा वही, खाली सर जो है वो पहचान में नहीं आ रहा था। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण में आप क्या देखेंगे, अगर वही खाली एक्सीडेंट हुआ होता, मर गए होते, सर ना कुचला होता, तो तत्काल में वो आंख देखता, पहचानता, तो जो 1 घंटे बाद प्रक्रिया शुरू हुई वो वहीं शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत पड़ती है। आप समझ में बात आई। शरीर वही है, वो नहीं पहचान रहा है क्योंकि सर कुचल उठा है। तो शरीर को तो देख के पहचानना चाहिए था, कपड़ा तो कुछ देख करके पहचानना चाहिए था। जब घर का था तो कुछ जरूर आना चाहिए था, कुछ तो पहचान होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ नहीं, खौफ है। अब खौफ नहीं था कि यही होंगे, कोई होंगे, मैंने वही आंख देख रहा है कि नहीं, बोलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं। तो अब प्रमाण में भी प्रमाण ये पड़ गया कि जब घर आया, फोन हुआ, और जब सबको आनन फानन में ले जा करके वो फिर उसी बॉडी को देख रहा है, तब न पहचान रहा है। पहचान रहा है। तो प्रमाण में भी प्रमाण की जरूरत पड़ती है कि नहीं। जी। बोलिए। संजोग की बात है, संजोग की बात नहीं, मैं गंभीरता कहीं और बोल रहा हूँ और आप कहीं और जा रहे हैं।
आप वहां पे संवेदना में मत जाइए। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी प्रमाण की जरूरत, शब्द बोल रहा हूँ, जरा उसको पकड़िए। जी प्रमाण में भी प्रमाण की जरूरत पड़ती है, ये मैं कह रहा हूं। शब्द को पकड़े, वो भावनाओं में बह गए। भावना में बहने की जरूरत नहीं है, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसको पकड़ने की जरूरत है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में भी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत पड़ती है। बात समझे? जी हर व्यक्ति, कौन नहीं जानता है कि आंख देख रहा है तो सामने जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो व्यक्ति कैसा है। मैं बताया ना आपको कि 100 घर हैं आपके गांव में और 100 घर में 100 मालिक हैं और 100 घर के मालिक को आप जान रहे हो, तो जो व्यक्ति आपके सामने उपस्थित होगा उसके बारे में ही आपकी आंख दूर से ही उसके सर को देख लेगी, चेहरे को देख लेगी, पूरे बॉडी लैंग्वेज को देख लेगी और मन में तुरंत प्रश्न उठ जाएगा, ये कहाँ से आ गया, अब तो मेरा दिन खराब किया इसने। मन में उत्पन्न होता है कि नहीं? लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति भी आता है, अरे भैया आज कैसे, आज यहाँ आ रहे हैं, कुछ कारण होगा तबे आ रहे हैं। तो कहीं भी अगर आप जाना भी चाह रहे होंगे तो भी रुक जाएंगे कि भाई ये तो कभी आते नहीं हैं, कभी कुछ कहते नहीं हैं, आज कैसे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। कि संभ्रांत व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उम्रदराज हैं, समाज में इनका पकड़ है, हर चीज को आप जान रहे हैं, तो तुरंत आप अपने काम को रोक देंगे और बिना मिले उनसे जाएंगे नहीं और उनका जो प्रॉब्लम है वो सुनेंगे पूरा। जितना भी देर वो आपके पास रुकेंगे उतनी देर तक उनकी पूरी बात को, आप अपनी बात को दूर कर दोगे, अपने काम को, और उनके काम को पूरा सुनोगे और सुन करके जो समस्या समाधान करने लायक है वो आप उनका करोगे। लेकिन वही एक व्यक्ति वही है कि उसका चेहरा दूर से ही देख करके मन में उत्पन्न हो गया कि क्यों आया है, आज तो मेरा दिन खराब किया इसने। अब जब तक ये रहेगा तब तक न शांति से रहेगा, न शांति से रहने देगा, क्योंकि उसके बारे में भी आपको पता है और उनके बारे में भी पता है। और एक सामान्य व्यक्ति है जो कभी कभार मिलता भी तो है लेकिन उतना सामाजिक नहीं है, समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है, गांव का है। वो आया, भैया 100 रुपया चाहत रहल, अब फलानी जगह देना है, अच्छा ले 100 रुपया ले, जो अपन काम कर ले, लेकिन अगर हो तो ला के दे दिए, ये भी तो है। तो 3 तरह के आदमी तीन भाव में आपके मन के 3 भाव में ले गया। शरीर वही है तीनों का, तीनों के अंदर में मन वही है, आत्मा वही है, आंख कान नाक जीभ हाथ पैर सब कुछ वही है, लेकिन उसके कर्म संस्कार आपने देखा है, जाना है, समझा है, तब न तीनों के साथ 3 तरह के व्यवहार कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी जगह पर स्थिर हो, मैं कौन हूं इसका जानकारी है, तब आप सबके साथ अच्छा बुरा व्यवहार आप कर रहे हैं। जो भी जैसा भी आप व्यवहार कर रहे हैं उसी का रिस्पांस आपको मिलना है अगले प्रधानी चुनाव में। क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास आएगा वो कुछ ना कुछ इच्छा लेके आएगा, और इच्छा अगर आपने पूरी कर दी तो वो आपको अपना बाबू भैया काका दादा कहेगा, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति हो गई है। लेकिन क्या सभी लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता आपके अंदर में है? 100 घर हैं, 100 तरह की मांग होगी, क्या 100 लोगों की मांग को पूरा करने की क्षमता आपके अंदर में है? नहीं। तब तो अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे। जी। जिनका काम आपसे पूरा हो गया वो आपके लिए अच्छे हैं, उनके लिए आप अच्छे हो, और जिनका काम आपसे पूरा नहीं हुआ उनके लिए बुरे होंगे कि नहीं होंगे? स्वाभाविक बात। अरे दिन और रात को अगर देखा जाए तो दोनों बराबर हैं जी। तो एक मनुष्य के लिए जितना उनके अपने अनुकूल व्यक्ति हैं उतने ही उनके प्रतिकूल व्यक्ति भी हैं। ये व्यवहारिक प्रक्रिया में चले जाएंगे जी। लेकिन मैं इन सबको इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं अपने आप में ना अच्छा हूं ना बुरा हूं, मैं एकदम शुद्ध हूं। आज जब अपनी शुद्धता को हम देखते हैं तो अच्छा आवे या बुरा आवे, हमारी मनोवृत्तियां अच्छी बने या बुरी बने, लेकिन हम अपने अच्छे जो संस्कार हमारे मन के अंदर में हैं उनका प्रयोग तो हम करेंगे, लेकिन जो बुरे संस्कार आ रहे हैं
उनका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि 2-4 लोगों को उससे जानने की भी कोशिश करेंगे, भैया हमारे मन में ऐसा उत्पन्न हो रहा है, हम क्या करें। जो लोग नहीं जानते हैं वो देखिए हम लोगों के पास आकर के कहते हैं, साहब हमारे मन में ऐसा उत्पन्न हो रहा है, हम क्या करें, जरा उसका रास्ता बताइए। तो हम लोग समझते हैं कि इसकी मनोदशा क्या, हम कह दें कि इसकी मनोदशा उससे हट जाए जी। और जैसे ही उसकी मनोदशा हटी, उसका परिणाम उसको नहीं मिला तो वो आपको अच्छा मानेगा। लेकिन आपने उसी को और समर्थन कर दिया तो लास्ट में वो भी जाकर के जान जाता है कि हमारे साथ छल किए, मुंह देखी कर दिए। अब मुंह देखी में जो है हमारा काम नुकसान हो गया, तो फिर क्या वो प्रिय रह जाएंगे? ना। तो हम अपनी जगह पर स्थिर रहें और अपनी स्थिरता का लाभ हम दूसरे को भी दें कि तुम देखो ये भी नहीं हो, तुम देखो ये भी नहीं हो, तुम तो इस दोनों से अलग हो। लेकिन वो आपकी बात को नहीं समझेगा। जैसे आप 1071 दिन हो गया बात को पकड़ नहीं पाते हैं कि मैं जो आज बता रहा हूं वो कल नहीं बताऊंगा, आज जो बता रहा हूं कल के बताने में काम तो जरूर आएगा, लेकिन यही सर्वमान्य है या सर्व स्थिरता का ज्ञान कराएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी बार हम बोलेंगे उतनी बार उसी शब्द का कई अर्थ निकलेगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं, इसीलिए एक के बात को लेकर के घूमते रहते हैं, हमारे गुरुजी ने ऐसे कहा, हमारे गुरुजी ने ऐसे कहा। लेकिन क्षण क्षण प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो क्षण क्षण बदलाव में आंख का देखा हुआ दृश्य भी बदलेगा, कान का सुना हुआ शब्द भी बदलेगा, जीभ से लिया हुआ स्वाद भी बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि परिवर्तन सृष्टि में है तो इंद्रियों में परिवर्तन भी तो होगा, हमारी मनोवृत्ति भी तो इंद्रियों भी बदलेगी, हमारा चित्त भी इंद्रियों भी बदलेगा, हमारा बुद्धि भी बदलेगी, हमारी क्रियाएं भी बदलेंगी। लेकिन क्या मैं भी बदला? मैं तो नहीं बदला ना। सुबह से लेकर शाम तक, शाम को मैं क्यों पढ़ने के लिए कहता हूं कि आज एक एक क्षण का पढ़िए कि किस आंख ने किसको किसको देखा और देखा तो क्या क्या भाव जगा। इसीलिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए कि सुबह जो देखे जिस व्यक्ति को, शाम को उसी व्यक्ति को देख रहे हैं। सुबह उस चेहरे को देखते हुए आपको लगा कि इसके साथ संवेदना व्यक्त करना चाहिए क्योंकि वो दुखी है। शाम को उसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? आपकी संवेदना की वजह से वो प्रसन्न है, क्योंकि उसके दुख को आपने निवारण किया। और वो जब उसका दुख निवारण हो गया, आपके सामने चेहरा मुस्कुराता हुआ लेके पहुंचा, तो आपके मन में भी उत्पन्न हुआ, भाई देखिए सुबह कैसा रो रहा था, इतने टाइम देखो कितना हंस रहा है। चलो कोई बात नहीं, भगवान जैसा चाहते वैसा होता है। वहां तो अपने मन को संतुष्टि देते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है उसको कि मेरे द्वारा किए हुए किस व्यवहार का इसको लाभ मिला, इसका चेहरा खिला हुआ है, प्रसन्नचित है मेरे ही सामने। और सुबह किसके द्वारा ये कष्टित था जो मेरे ही सामने अपने चेहरे को रोनी सूरत बना करके आया था, रो भी रहा था। तो कारण जब ढूंढते हैं तब पता चलता है मेरी मनोदशा में बहा हुआ है। इसकी मनोदशा सुबह दूषित थी, इसलिए ये रोनी सूरत लेकर के आया था। वर्तमान में इसकी मनोदशा शुद्ध हो गई, इसीलिए मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आ रहा। तो दोनों की प्रक्रियाओं को जब आप देखेंगे तो प्रकृति के बदलाव को देखेंगे। वहां मैं नहीं बदल रहा हूं, बल्कि प्रकृति बदल रही है, और वो प्रकृति को मैं मान लिया है, इसीलिए सुख दुख दोनों को भोग रहा है। और मैं प्रकृति को प्रकृति समझ रहा हूं, मैं अपने आप को अलग समझ रहा हूं, इसलिए प्रकृति में मैं बहता नहीं, ना सुख को सुख की तरह भोगता हूं, ना दुख में पीड़ित होता हूं। तो दोनों अवस्थाओं में मैं अपने आप को स्थिर बनाए रख सकता हूं। बात समझे? तो श्वास को देखने का मतलब अंत में जा करके आप देखेंगे कि श्वास भी देखना बंद हो जाता है, हमारी स्थिति अपने आप में आ जाती है। तो श्वास को देखते समय जितनी भी हमारी मनोदशा बदलती है, उनको भी हम पढ़ते हैं, अंत में जा करके देखते हैं कि ये मैं नहीं बदल रहा था, बल्कि प्रकृति बदल रही थी। प्रकृति बदलने से मेरे अंदर में अपने खुद बदलाव दिख रहा था, इसलिए कि मैं भी प्रकृति हो गया था। शरीर को मैं मान लिया ना, तो शरीर को मैं माना तो मैं भी प्रकृति हो गया। तो प्रकृति के बदलाव को मैं जो देख रहा था, तो मैं भी अपने आप को यही समझ लिया था कि मैं भी बदल रहा हूं। लेकिन अब आप बताइए कि सहज रूप में आपको दिखाया जा रहा है कि आप स्थिर हो, तो अपनी स्थिरता का बोध हुआ कि नहीं हुआ?
जी लेकिन सहज में कैसे हो, आज 1071 दिन हो गए, लगभग 3 साल बीत रहे, और तत्काल में आदमी अपने आप को जानता, कह तो देता मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा की व्याख्या क्या है उसके बारे में बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करता है। और जानने की कोशिश वही करेगा जिसके अंदर में दृढ़ इच्छा होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके अंदर में नहीं है वो इस चीज को नहीं जान पाएगा कि मैं स्थिर हूं। तो प्रकृति में जैसे पहले था, बदल रहा था, बदलाव अपना देख रहा था, उसी में सुख दुख भोग रहा था, उसी तरह से वर्तमान में भी जैसे हमारे बहुत से लाखों साधु जन अपने आप को जानने के लिए साधु बन रहे हैं। परिवार को छोड़ दिए, समाज को छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, गांव गढ़ी टोला मोहल्ला छोड़ दिए, ठीक है, गांव नगर छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए, जंगल में हैं अपने आप को जानने के लिए। लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को न अपना करके मनमानी ढंग से करने की वजह से वो अपने को न समझ करके बल्कि फिर उसी दुख सुख में आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा, जब घर छोड़ दिए तो फिर आश्रम बनाने की क्या जरूरत, जब परिवार समाज छोड़ दिए तो फिर आपको शिष्य शाखा बढ़ाने की क्या जरूरत। बोलिए, मोह छोड़ दिए तो फिर अपने पराये का कहां ज्ञान। वहां तो सब आपके लिए है, बराबर है, क्योंकि आप स्थिर हो। लेकिन देखा जा रहा है कि अपने और पराये का ज्ञान सब जगह है। बल्कि मैं कल वहां परसों उसी भरे मंच पे सबके सामने मैंने बोल दिया कि जो हमारे समाज के जिम्मेदार लोग, समझदार लोग हैं, ये भेड़ को चराने वाले लोग हैं। हम लोगों को भेड़ी मान लिया है और दोब दोब करके अपने उसी भेड़ी के बीच में रखे हुए हैं। कल मैंने वहां बोला, सबके सामने बोला कि हम लोगों को इन लोगों ने भेड़ी मान लिया है। हम आप सबको उससे मुक्त करते हैं कि हम लोग भेड़ी नहीं हैं, हम लोग मनुष्य हैं। तो मनुष्य का जब व्यवहार बर्ताव करेंगे तब ना हम मनुष्य अपने आप को समझेंगे। अन्यथा ये लोग हमको जो है भेड़ी मान करके अपने में दोब दोब करके रखे रहेंगे अपने बाड़ा में, और हम लोग भी उसी में दुख सुख भोगते रहेंगे। अरे अपने को जानना है अगर, तो उससे आपको मुक्त होना होगा। संप्रदाय, धर्म, जाति, पंथ, परंपरा, सबसे अपने को मुक्त करना होगा। तब जाकर के आप अपने आप में अपने को पहचान पाओगे कि मैं कौन हूं। लेकिन कहीं अगर अटके हो तो वो रीत रिवाज, व्यवहार, शैली, रहन सहन, खान पान, उसी में उलझ जाओ। और जैसे उलझे तो जो काम आप करने चले हो काम नहीं कर पाओगे। काम तो कोई भी व्यक्ति तब कर पाता है जब स्वतंत्र चिंतन करता है, स्वतंत्रता अपनी स्वतंत्रता को समझता है, इसका परिणाम मुझे ही भोगना है, दूसरा नहीं। और दृढ़ता के साथ जब करता है, चलो जो भी होगा देखा जाएगा, हम उसको झेल लेंगे। जब इस तरह से मन में भाव उत्पन्न होता है तब अच्छे बुरे का ज्ञान हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अन्यथा बस खाली लकीर के फकीर बने रहेंगे। बात समझे जी। कल एक जैन मेरे पास एक परसों वीडियो आया, और वीडियो मैंने सबको शेयर किया, समझदारों को, और मैंने उससे लिखा भी कि इनके विचारों से मैं सहमत हूं। वो इतना अच्छा बोली कि हम खुद दोषी हैं, हम खुद दोषी हैं, अपने आप को जानना नहीं चाहते। बहुत अच्छा उसने व्याख्या की, अपने भक्तों के बीच में बोल रही थी। उसका वीडियो जब आया मेरे पास तो मैंने उसको बहुत सराहना किया, अच्छे लोगों के भेजा भी, मैंने लिखा भी उस पर कि जितने ये धार्मिक लोग हैं ये खुद बिगड़े हुए हैं और अपने बिगड़े हुए स्वभाव को पूरे समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो बोल भी उसी तरह ही है। तो मैंने उस पर लिखा कि मैं भी इसकी बात से सहमत हूं। तो सचमुच हम वास्तव में सहज रूप में जैसे हैं वैसे समझना नहीं चाहते, हम अपने आप को असहज बना करके अपने आप को समझना चाहते हैं। तो सहज को फिर वापस करने में आपको कई जन्म ले लेना पड़ेगा, क्योंकि उस जन्म में तो आप वापस नहीं हो पाओगे। जैसे मैं साधु हो गया, अब सहज में कोई कहे कि विवाह कर लीजिए, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। अब अगर उस लाइन में हमें जाना होगा तो उसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना होगा, तब हम सहज में वहां जाएंगे। लेकिन इसी जन्म में कोई हमसे कहे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो
सहज में जो चीजें हैं, सहज में उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। असहज खुद बना रहे हैं, अपने अपने जीवन को ही पूरा असहज बना लिए, और जो कि सहज में हर व्यक्ति जानना चाहता है। जहां है वहीं उस चीज को करके अपनी सहज स्थिति में जाना चाहता है। तो सहज में जाने के लिए सहज की स्थिति अगर आप नहीं बनाएंगे तो कैसे हो पाएगा। तो जो असहज स्थिति हो गई है, हमें सहज नहीं जानना है। हमारी स्थिति असहज खुद किसने बनाई, बस उसी को जान लीजिए, सहज अपने आप हो जाएंगे। असमझे? जो सहज हमारी आज स्थिति बनी, ये असहज स्थिति को मैंने समझा पहले शुरू में ही कि मैं जो इस काम को करने जा रहा हूँ, सारा संसार इसी काम को करके पहले सहज था, स्वतंत्र था, स्वच्छंद था, निर्द्वंद था, निष्फिक्र था, निश्चल था, सब कुछ उसके अंदर में भरा पड़ा था। लेकिन वो कौन सा ऐसा काम किया कि उसको आगे चल करके अपने ही जीवन में सारी बुराइयां खुद लेनी पड़ती है। वो कौन सा ऐसा काम किया, और वही जो मेरे समझ में बात आई, उसी को मैंने थोड़ा सा असहज स्थिति जो मेरी आज बनती ना, मैं उसको पहले ही असहज बना करके सहज होकर के आज मैं हूँ। तो सहज में हूँ, इसलिए आप लोगों को सहज की स्थिति का ज्ञान करा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर आप लोगों में के स्वभाव में ही सहज में रह गया होता तो आज मेरी स्थिति सहज न बनती, बल्कि जैसे आज आप लोगों की स्थिति असहज बनी हुई है, पीड़ा दुख देख रहे हैं, शरीर भद्दा हो रहा है, शरीर से चल नहीं पा रहे हैं, शरीर यही शरीर हमारा अब कांटा जैसा चुभ रहा है, ऐसे मेरा भी होता। तो आज जो स्थिति आपकी हो रही है वो मैं 20 साल की अवस्था में ही देख लिया था कि मेरे भी साथ यही होगा। इसलिए जिस क्रियाओं में आप लोग उस समय में उमंग उत्साह में थे, सहज में, उस स्थिति को मैंने एकदम कष्टवत बना लिया, पीड़ावत बना लिया, और उस समय का पीड़ा अब वो पीड़ा नहीं है, इसलिए सहज बिल्कुल दिखाई दे रहा। लेकिन आप लोगों को मैं सहज में लाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि पहले वाला जो भाव था वो भाव आज भी वही है, और उसका जो परिणाम आपके सामने आ रहा है, उस परिणाम में चीनी पानी की तरह घुल गए। इसलिए हम जो सहज स्थिति को सहज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस सहज स्थिति को सहज में समझने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई, शरीर हमारा शिथिल हो गया, शरीर के अंग हमारे शिथिल हो गए, शरीर के सारी तंतुएं हमारी शिथिल हो गई, कमजोर हो गई। इसीलिए हर जगह जो समझदार कहते हैं कि समय से पहले आपको अपना काम करना चाहिए। समय से जब आप करेंगे तो समय आपका फिर सदुपयोग भी करता है, लेकिन समय से नहीं करेंगे तो वही समय आपका जैसा आएगा वैसा आपको दुख सुख भोगना पड़ेगा। तो वास्तव में अगर हम बचपन में बुढ़ापे को देख लें तो गलतियां नहीं होंगी, और गलती नहीं होगी तो आपकी सहज स्थिति जवानी में भी वैसी बनी रहेगी, और बुढ़ापा तो आपका सुखद होगा ही होगा, क्योंकि आप अपने आप में रहोगे और सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे, अपने अपने जगह जाएंगे। वही कबीर साहब की जो साखी है कि मेरा जो अपना स्थिति है वो तभी बरकरार रहेगी कि जौलों कर डोले पग उचाले तौलों आस न कीजिए। जब तक आपका हाथ पैर पैरुख चलेगा तब तक किसी की आशा नहीं करेंगे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी जैसे ही 40 साल के ऊपर हो रहा है, वैसे पानी कोई ला के देगा तो हम पिएंगे, खाना कोई देगा तो हम खाएंगे, कपड़ा कोई मेरा धो देगा तब मैं पहनूंगा, मेरा जूता कोई सिलवा करके ला करके मुझे देगा तब मैं पहनूंगा। तो अब 40 साल के बाद जो है आप जीना, आपको 80 साल है, और 40 साल के बाद आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गए। अब दूसरे के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे तो बता दीजिए कि जो आपकी 20 साल की अवस्था, 60 साल के ऊपर और 80 साल के पहले, वो जो बीच की स्थिति है वो आपकी कैसी होगी। गांव में आप देखिए कि लोगों की ही दुर्दशा हो रही है, क्योंकि वो 40 साल के बाद अपने आप को दूसरे के ऊपर डिपेंड मान लेते हैं। बेटा, बहू, पत्नी, नाती, परिवार के अन्य सदस्य, उनके ऊपर, जो कि आपको अपना काम स्वतः हमेशा करना है जब तक आपका शरीर काम लायक हो। जब काम लायक न रह जाए तो ये लोग बेचारे करने को तो तैयार हैं, क्योंकि ये लोग
इनका शरीर तो कम से कम सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा और वो आपका काम कर देंगे। लेकिन अभी आपका शरीर के सारे अंग काम लायक हैं, आप काम कर सकते हो, फिर क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हो? इसका मतलब है इसका परिणाम आपका खुद आपने अपने जीवन में दुख लेने का प्रयास कर रहे हो। तो महापुरुष जो कहते हैं बहुत सोच समझ करके कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जिया, देखा, नजदीक से देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। जो प्रत्यक्ष प्रमाण नजदीक से देखता है उसी का बात सर्वमान्य होता है। आज हमारे कबीर साहब पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? वो कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखन की देखी। दोनों मंत्र है कि नहीं है? जी बोलिए। जी है। जितने भी समझदार लोग हैं, अपने आप को समझदार बनते हैं, वो वेद, शास्त्र, पुराण, बाइबिल का उदाहरण देते हैं। और कबीर साहब कहते हैं यार प्रत्यक्ष प्रमाण तो देख ले, प्रत्यक्ष क्या कह रहा है, तेरी आंखें क्या कह रही हैं, तेरा दिमाग क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष की जो एनवायरमेंट है, प्रकृति है वर्तमान की, वो क्या कह रही है। जैसे कल वो घटना घटा, उसने अपने भाई के चेहरे को नहीं देखा तो उसने रोया नहीं, लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरा भाई मर गया और मेरा भाई यही है, भले उसका चेहरा नहीं है लेकिन वहीं उसका भाव विवल हो गया कि नहीं। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष दूसरे को समझा इसलिए रोया नहीं, और जब उसी शरीर को खुद जान गया कि मेरा ही भाई है तो रोया कि नहीं? जी बोला। जी। तो प्रत्यक्ष देखो, जो प्रत्यक्ष है वो आपका अपना है, सबका है, और उसी में आपको लोग आपका अपना अपना मानते हैं। महात्मा गांधी को लोगों ने अपना क्यों माना? कि प्रत्यक्ष जो चीजें दिखाई दे रही थी, हम गुलाम थे किसी के, उस गुलामी से मुक्त करने के लिए वो इंग्लैंड से भारत लौट करके आए और भारत में रह करके जनता के बीच में जनता जैसा रह करके उन्होंने जनता का दिल जीता और अंग्रेजों को भगाया। तो प्रत्यक्ष जो होता है वो किताबों में कुछ भी आप लिख डालिए, आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, दूसरे को सुना देंगे, लेकिन उसका समस्या समाधान नहीं हुआ ना। जब प्रत्यक्ष पढ़ा जाता है तो समस्या का समाधान भी समझ में आता है और हम अपने आप को मजबूत करके उस तरह से समस्या का समाधान कर ले जाते हैं। तो हम लोग समस्या का समाधान करने बैठे हैं कि हम दुखी क्यों हैं। प्रश्न है ना जी हम दुखी क्यों हैं, जी। यही समस्या का समाधान है। समस्या है मैं दुखी क्यों हूं, अब समाधान उसी का ढूंढना है कि मैं क्यों दुखी हूं, किसके द्वारा दुखी हूं। अब जिसके भी द्वारा हम दुखी हो रहे होंगे उसका संग साथ छोड़ेंगे तभी तो हम सुखी हो पाएंगे। और अगर हम उसको पकड़े रहें और कहें हम सुखी हो जाए तो कैसे हो जाएंगे? नहीं पाएंगे। यही है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1071 दिन हो गए। तारीख 13 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। आपको मैंने एक बात कहा था, याद है आपको, कि अभी हम अपने आप की स्थिरता का बोध नहीं करा रहे हैं। जी। अभी हम हमारा मन चंचल क्यों है, इस कारण से है, उसी चंचलता में कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, कभी पीड़ा का, कभी आनंद का। हम अभी खाली इसको जानाने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, आवाज निकल रही, कान सुन रहा है, ये भी तो मन बन रहा है। जी बन रहा है।
तो सुना हुआ भी मन है, देखा हुआ भी मन है, जी पढ़ा हुआ भी मन है। जी अब इसी में हम उलझे हुए हैं। अब उलझन को हमें समाप्त करना है, तो हम उलझन समाप्त कैसे होगा? जब तीनों खत्म हो जाएंगे तब। ना देखने की जरूरत प्रत्यक्ष की, ना सुनने की जरूरत, ना पढ़ने की जरूरत। जी एकदम शांत की स्थिति जो हमारी बनेगी, वो सभी समस्याओं का समाधान बता देगा। जी लेकिन अभी हम समस्या को जानने में लगे हैं कि आखिर समस्या कहाँ कहाँ है, किस किस रूप में है। अच्छे के रूप में भी है, बुरे के रूप में भी है, हानि के रूप में भी है, तो लाभ के रूप में भी है। कुल समस्या ही है। लाभ भी समस्या है, जी हानि तो समस्या ही है, लाभ भी समस्या है। जी हम दोनों के बीच के हैं। दिन भी समस्या है तो रात भी समस्या है। जी हर जगह नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहाँ है? अभी तो हम खाली नुकसान देखने जानने समझने में लगे हैं, जी फायदा देखने जानने समझने में नहीं लगे हैं। तो अभी खाली समस्या क्या है, समस्या को देखिए, जानिए, समझिए, तो आपका समस्या समाधान अंत में अपने आप मिल जाएगा, मुझे देना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले जानने का तो कोशिश कर लीजिए, देखने का कोशिश कर लीजिए, पढ़ने का कोशिश करिए, दूसरे की समस्या सुनने की कोशिश करिए। हम ही बड़वा राजा हैं ऐसा नहीं है। हम अगर बोलना जानते हैं तो सुनना भी जानना चाहिए। हम किसी को सुना रहे हैं, वो सामने धैर्य रख करके सुन रहा है, तो हमारी आवाज़ पूरी निकल रही है। उसी तरह से सामने वाला भी अपनी पूरी बात कह नहीं पा रहा, इसलिए और पीड़ित है। और आप उसकी पूरी बात सुन नहीं रहे, इसलिए उसकी समस्या समाधान नहीं हो रहा। तो कहने की अगर क्षमता रखिए, अगर 2 घंटा 3 घंटा तक, तो सुनने का भी क्षमता रखिए 8 घंटे तक। दूसरे की भी बात को सुनिए और अपने आप में विश्लेषण करिए कि आखिर मेरा समस्या कहाँ है। तो मेरा अपना समस्या समझ में आ जाएगा और समस्या का निदान कर देंगे तो समस्या मुक्त हो जाएंगे कि नहीं। हम जो मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष का क्या मतलब हुआ? मोह का नाश। तो मोह कहाँ कहाँ हमारा है, कैसे कैसे है, किस रूप में है, और उसी मोह का नाश कर दीजिए, मोक्ष अपने आप आपके तत्काल है। वो शब्द ही आपको बता रहा है, मोह है इसीलिए आप मुक्त नहीं हो। मोह का नाश कर दीजिए तो मुक्त हो जाओगे अपने आप। तो पहले तो मोह समझ में आए ना कि किसमें है, किन किन रूपों में मोह चलता है, बस खाली समझ लीजिए। समझते समझते जैसे ही आपका समझना, आपकी समझदारी बढ़ी, इस समस्या समाधान हुआ। तो समस्या का समाधान करने हम लोग बैठे हैं, तो पहले समस्या तो समझ में आए, समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्या पहले समझ में आए। हम समस्या समझना नहीं चाहते हैं और समस्या कर लेते हैं। जो हमारा समस्या में समस्या हो रहा है वो इसीलिए कि हम एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते और खुद करना नहीं चाहते। तो हमारी समस्या समाधान कैसे होगा? हम आपको बता रहे हैं, आप कर लोगे, आपका समस्या समाधान कर लोगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं और मैं खुद अपने ना करूं तो मेरी समस्या कौन समाधान करेगा? क्या आपकी समस्या समाधान करने से मेरा समस्या समाधान हो जाएगा? वो तो आपका होगा जी आप अपना करेंगे ना कि मेरा करेंगे। मेरा समस्या मुझे खुद को समाधान करना होगा। उदाहरण के रूप में प्यास लगा, पानी मुझे पीना होगा, तभी तो मेरी समस्या समाधान होगी। जी भूख मुझे लगा है, शौच मुझे लगा है, लोक शंका हमें लगा है। हम खुद को जब एक्टिव करेंगे तभी हमारी समस्या समाधान हो सकता है। आपके कुछ भी क्रिया कर लेने से मेरी क्रियाओं का समस्या समाधान नहीं होगा। तो हो जाएगा? नहीं होगा। आप भोजन करिए और कहिए कि मैं तो खा ले रहा हूं, आपका पेट भर जाएगा, क्या संभव है? नहीं। तो इससे क्या तात्पर्य मिला कि हर जीव स्वतंत्र है। जी
जिस तरह से आप स्वतंत्र हो, इसी तरह से आपकी पत्नी भी स्वतंत्र है, आपका बेटा भी स्वतंत्र है, माता पिता भी स्वतंत्र हैं, बच्चे नाती पोता सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो भी एक जीव है। वो कर्मानुसार जो है आप कर्म में चल रहे हैं, और वो जब उनके समझ में आएगा अपना कर्म सुधारेंगे और अपने आप को मुक्त कर लेंगे। लेकिन मुझे अपना कर्म समझ में आना चाहिए, मेरी समस्या समझ में आना चाहिए। समाधान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमें बता देगा, या तो कहीं हम लिखा हुआ पढ़ लेंगे तो समस्या का समाधान कर लेंगे, लिखा हुआ भी वही कहता है तुम भी ऐसा करो, जी, और कहने वाला भी कहता है देखो हमने ऐसा किया तुम भी ऐसे करो। जी, तो खुद को कुल मिला करके गुणा गणित अगर लगाइए तो आप देखेंगे कि खुद की समस्या खुद ही समाधान करनी है। हमारी समस्या आपके समस्या निदान करने से नहीं हो सकती है। मैं अपना समस्या निदान किया, मेरे वजह से आपका नहीं हो सकता। हम खाली बता रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। करेंगे हम अपना, करेंगे आप अपना। हम तो सिर्फ रास्ता बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं कि हम देखिए इस तरह से आए और अपने समस्या का, इस समस्या का समाधान हमने ऐसे किया। आज आप जिस समस्या में हो, जब 20 साल की उम्र रही होगी, जब शादी हुआ होगा, उमंग रहा होगा, उत्साह रहा होगा, और आप फिर उसी जो सामाजिक प्रक्रिया उसी में आप लीन हो गए, तो जो आज परिणाम मिल रहा है वो उसी का परिणाम है। और हमने क्या किया, हमको आज का परिणाम वो 20 साल की अवस्था में दिखाई दे दिया, इसीलिए मैंने वही समाधान कर लिया। और आपको वहां पर समस्या नहीं दिखाई दिया, बल्कि वो समाधान दिखाई दिया अपनी इंद्री का, कि हमारी इंद्री में जो कष्ट उत्पन्न होगा उसका समाधान अस्थाई समाधान ही है, और जो कि अस्थाई समाधान कहीं है ये नहीं है बिना अपने में लौटे। प्रकृति में अस्थाई समाधान कहीं है, क्योंकि वहां तो हर जगह परिवर्तन है। तो परिवर्तन अस्थाई कैसे हो सकता है? अस्थाई सिर्फ स्वयं मैं हूँ बस। तो स्वयं का अस्थायित्व तो स्वयं में लौटने से ही होगा ना। जी, स्वयं में लौटने से होगा। प्रकृति से अपने आप को मुक्त करना होगा और अपने आप में लौटना होगा। जी। तो हमारा शरीर जब प्रकृति है तो शरीर में जो कुछ भी है तो सब प्रकृति का हुआ ना। जी, सब प्रकृति का है। और मैं इसी में हूँ, मेरे वजह से सब चल रहे हैं। जी। तो मुझे अपने आप में लौटने के लिए सबका परित्याग करना होगा कि नहीं, और समय से करना होगा, तभी हम अपने आप को अपने आप में स्थिर कर पाएंगे। और सभी समस्याओं का समाधान अपने आप की स्थिरता में है। जी। सभी प्रकार की, ये छोटा मोटा नहीं, सभी प्रकार की, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे पानी का हो, चाहे अग्नि का हो, चाहे हवा का हो, चाहे वायु का हो, किसी भी समस्या का समाधान अगर है तो स्वयं में लौटने में है। जी। हम स्वयं में लौट जाएं, सारी समस्या का समाधान। लेकिन स्वयं में लौटने का प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। जी। जिस तरह से आप पहाड़ चढ़ते हो या पेड़ चढ़ते हो, तो ठीक उसी तरह से जब वापस आते हो तब आप आते हो। आप कहे कि कोई नया रास्ता बना करके हम नीचे आए तो आपको मिलेगा, क्योंकि वहां डर है। पहाड़ चढ़ा हूं तो जैसे चढ़ा वैसे उतरूंगा, ऐसे ही जो मैं पहाड़ चढ़ गया हूं ना, उसी तरह से लौटना होगा। तो प्रक्रियाओं से लौटना होगा। जो उम्र आपकी 78-79 वर्ष है, और इनका भी लगभग आप ही की उम्र होगा, 1-2 साल का अंतर होगा। तो जिस प्रक्रिया से आप लोग यहाँ तक आए हो और मैं जिस प्रक्रिया से यहाँ तक आया हूँ, तो दोनों में अपने अपने प्रक्रियाओं से ही तो यहाँ तक आए हैं। आपने उसको पकड़े रखा, मैंने उसे परित्याग कर दिया। तो मेरी स्थिति पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर हुई, कुछ बेहतर हुई, पूरी नहीं, लेकिन आपने उसे पकड़े रखा तो बेहतर के जगह पे वो बदतर होती गई। आज जो है आपको दूसरे का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, दूसरे का ज्ञान क्यों सुनना पड़ रहा है? इसीलिए कि अपनी बेहतर स्थिति को बदतर हम खुद बनाए कर्म कर करके। परिणाम में इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका, वो खाली मन में रहा। प्रत्यक्ष जब हम वहां तक पहुंचे तो वो चीजें दिखाई नहीं दी। तब हाथ सर पे रख करके हम चिल्ला रहे हैं, अरे बाप रे बाप, मैंने क्या किया, अपने ही जीवन को मैंने कहां से कहां क्या कर दिया। जो काम करना था वो नहीं किए, जो नहीं करना था वो कर डाले। तो अब जब चेतना आई तो पता चला कि अब कोई काम, हमारे शरीर के अंग ही काम लायक नहीं रह गए कि मैं इनका प्रयोग करके फिर पुनः उसको ठीक कर लूं, क्योंकि हमारे शरीर के अंग अब काम लायक नहीं रहे, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है, वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
समझ में आई बात? जी जी। तो हमारी समस्या क्या है कि मैं दुखी क्यों हूं, पहले यही समझ ले, मैं क्यों दुखी हूं, दुख में प्रवेश करने का क्या कारण है, मैं क्यों उसमें प्रवेश कर गया, सुख माना शुरू में, इसीलिए आज उसका परिणाम दुख आ रहा है। क्षणिक सुख लिए। तो क्षणिक सुख को अब स्थिर सुख में बदलने के लिए क्षणिक सुख का परित्याग करना होगा कि नहीं? करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो चाहे इस उम्र में कर लीजिए और चाहे अगला जन्म लेकर के करिए, करना तो पड़ेगा ही, बिना किए तो होगा नहीं। जिस रास्ते पहाड़ चढ़े हो, आज पहाड़ चढ़ करके जिन उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो उतरना तो पड़ेगा ही नहीं, क्या पहाड़े पे ही रहेंगे? उतरना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपना दुख समझना होगा, मेरा दुख क्या है, ठीक है? दुख समझते ही सुख का जो मेरा दुख है वो तुरंत समझ में आ जाएगा, इसी के कारण से है, और उसी का निवारण कर दीजिए तो सुख भी हो। तो हम अपने श्वास को क्यों देख रहे हैं? लिखा तो है ईश्वर, लेकिन ईश्वर हमने क्या माना? भ्रम से बाहर कहीं है। भगवान भी लिखा है, जड़ भी लिखा है, चेतन भी लिखा है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं, इसीलिए जो है पढ़ पढ़ करके खाली हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने आप में अपने आप को जानने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों के बीच में मैं भी आया, तो ऋषियों के बीच में आने से ऋषियों की परिभाषा, उनकी रहनी गहनी स्थिति को जब मैंने प्रत्यक्ष देखा, तो आज मैं वही बोल रहा हूँ जो हमारे ऋषि आज की ऋग्वेद काल से बोलते हुए आ रहे हैं। मैं भी वही आज बोल रहा हूँ। इतिहास के पन्नों में मैं भी कभी वो खो जाऊंगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे हमारे ऋषि खो गए, कहीं आजकल उनका नामो निशान नहीं है। प्रत्यक्ष में जब आदमी, अरे बड़े शौक से दुख ले रहे हैं। अब बताइए, एक प्रकरण आया है, रील, यूट्यूब पर रील बनाते हैं लोग। अब रील बनाते वो रेलवे पटरी पे है, रील बना रहे हैं, ट्रेन आ रही है और रील बना रहे हैं, पता चला कि उनको खत्म करते चली गई। कहीं नदी के पुल पर खड़ा होकर के किनारे पे अपना रील बना रहे, पता चला कि जब हल्का सा झटका लगा नीचे गिर गए, पता चला भागे। तो दुख हम खुद सुख में ले रहे हैं, सुख का आनंद लेने के लिए दुख ले रहे हैं, बात समझे ना? तो इसीलिए हमको बड़ा सावधानी और सतर्कता के साथ चलना होगा। जो साधक हो, अपने ही शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में करने में जो लग रहा हो, उसको साधक कहते हैं। तो साधक का कर्तव्य है कि चौकन्ना रहे, हर जगह चौकन्ना रहे, यानी चेतनावान रहे, यानी जगा हुआ रहे जी। तो जब जगे हुए रहेंगे तो परक परक आप जो चलेंगे, या एक एक श्वास आपका जो चल रहा है उसमें आप भयभीत रहेंगे, क्योंकि मेरा एक श्वास चला गया, लौट के आने वाला नहीं, जो लौट के आ रहा है वह नहीं है, वो दूसरा है। इसलिए जो हमारी कमाई है, हमारी अपनी श्वास, और श्वास हम खर्च कर दे रहे हैं, उसको हम फिर कमाई नहीं कर रहे हैं। तो कमाई करने के लिए क्या करना होगा? अपने पास जो कुछ भी है सब इसे समाज को लुटा देना होगा। जैसे आप किसी को कुछ देते हो, मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब लेते हो तो मन दबता है। क्या इस बात का कभी एहसास किए? हाथ नीचे है, मन दबता है, लेकिन हाथ ऊपर जब होता है तब मन कैसा होता है कि मैं देने लायक हुआ, मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। इसलिए लेने के नहीं, देने के भाव में आइए और अपने ही समस्या का समाधान करिए, और धीरे धीरे मनोवृत्तियों को एकदम स्थिर करते चले जाइए। और आपकी स्वयं की स्थिरता ही आपका अपना समस्या का समाधान है। और जब तक आपकी स्थिरता स्वयं में नहीं रहेगी, बल्कि मन के हाथ में बिकी रहेगी, तो मन तो हमारा चलायमान है प्रकृति के अनुसार, क्योंकि हमारा मन भी प्रकृति है। तो जब प्रकृति में बदलाव है तो क्या मन में बदलाव नहीं होगा? बदलाव को बदलाव की तरह देखिए और अपनी स्थिरता को स्थिरता की तरह स्थिर रखिए, तो समस्या का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जब आप स्थिर नहीं रहोगे, चलायमान रहोगे, तो समस्या समाधान करने की बजाय समस्या और बनाओगे। तो इसलिए पहले हम लोग अपनी समस्या को देखें, जैसे श्वास को देखें। श्वास क्या है?
श्वास मेरे से अलग है ये महसूस हुआ। अब श्वास में 6 चीजें मिली, वो समस्या ही तो है। सुख आया, जैसे श्वास को जब हम देख रहे हैं तो 6 चीजें दिखाई देती हैं, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, तो 6 चीजें हो गई ना, 6 प्रकार से बदली। तो हमारी मनोवृत्ति भी तो उसी तरह से बदलने लगती है। जब हम ठंड का अनुभव करते हैं तो आनंद की अनुभूति करते हैं और उसी को सूंघने लगते हैं। लेकिन वही जो दुर्गंध है, हल्का सा आ जाता है तो उसको तो नहीं सूंघते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागना नहीं है, न सूंघना है, बल्कि दोनों से परे अपने आप को अपनी स्थिरता में रहना है। हम न सुगंध है न हम दुर्गंध है, ये हम प्रकृति में बदलाव हो रहा है। हमारा नाक सूंघ रहा, श्वास जो हमारे नाक, हवा हमारे नाक में जा रहा है तो हमको बता रहा है कि वर्तमान समय में दुर्गंध है, वर्तमान समय में सुगंध है, या वर्तमान समय में ठंड है या गर्म है या शीतल है। बस वो बताने के लिए आया है, आपकी स्थिरता को भंग करने के लिए। लेकिन आप अगर अपनी जगह पे स्थिर हैं तो चाहे सुगंध आवे चाहे दुर्गंध आवे, चाहे थोड़ा आवे चाहे ज्यादा आवे, आप अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेहमान है, अभी थोड़ी देर के बाद अपने आप चले जाएंगे। इसलिए अपने घर में स्थिर रहिए, एकदम अपनी स्थिरता का ज्ञान करते हुए। इसीलिए मैं अपने श्वास को अपने से अलग होकर के दिखा रहा हूँ कि मैंने ये भी बता दिया है कि श्वास को देखते देखते एक अवस्था ऐसी भी आएगी कि जहाँ देखना भी बंद हो जाएगा, सुनते सुनते एक अवस्था ऐसी भी आती है जहाँ सुनना भी बंद हो जाता है, करुआसन लगने लगता है। तो हम फिर अपना काम करते हैं कि वही काम करना है, देखते देखते एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जहाँ देखना बंद हो जाएगा। तो समस्या का समाधान करते करते एक अवस्था ऐसी भी आएगी कि जहाँ समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस समय का इंतजार करिए, समय समय से सब कुछ अपने आप में प्रकृति करती रहती है बदलाव। उस बदलाव को हमें धैर्यपूर्वक देखना होगा अपनी स्थिरता में। अपनी स्थिरता में अगर हम हैं तो धैर्य भी अपने आप लागू हो जाता है, और जो परिवर्तन प्रकृति का है वो मुझे नहीं बदल पाता, बल्कि स्वयं बदल करके नष्ट हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं बदल पाता है। और जब मैं बदला नहीं तो दुख का कारण बना नहीं, क्योंकि मैं अपने जगह पे स्थिर हूँ, क्योंकि मैं अपने सुख को समझ गया कि मेरा सुख क्या है, अपने आप की स्थिरता। मेरा सुख क्या है, अपने आप की स्थिरता। दुख क्या है, हमारे अपने आप की स्थिरता न रहना, यानी चंचलता। तो चंचलता प्रकृति का है और मेरा जो स्थिरता है मेरा स्वयं का है। तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप की स्थिरता में है। बात समझ में आई? इसी का अभ्यास चेतना में रह के करिए। मैं बार बार जो आपको डांटता रहा, बोलता रहा, वो इसीलिए कि चेतना में रह के काम करिए। क्योंकि अभी यही जो आज मैं बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि यही जो उनमें आपको भी मिल गया हो। स्थिर होने में देखिए कितना समय लग रहा। मैं अपने आप को चंचल प्रकट किया होता तो आज जिस स्थिति में मन की क्रियाओं को लेके जा रहा हूं, उस क्रिया में जा मिलता। मन हमारा उद्वेगित रहता, इनको बता दे, उनको बता दे, ऐसे बता दे, वैसे बता दे। करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि करने के लिए स्थिरता चाहिए। तो मैं खुद अपना एक साधक हूं, अपनी साधना मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, अपनी जो साधना मैं कर रहा हूं उसका जो परिणाम मुझे सामने आ रहा है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब आप लोग भी अगर ऐसे करोगे तो निश्चित है कि ये परिणाम आपको भी दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है, असली प्रमाण जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं। तो प्रत्यक्ष में मेरी स्थिरता आपको दिख रही कि नहीं? हम 2 ही लोग हैं, स्थिर हैं। हम 1000 की भीड़ नहीं, क्योंकि 1000 भीड़ में 1000 तरह के माइंड होते हैं और हर माइंड जो है कुछ न कुछ चंचलता प्रकट करेगा। तो हम अपनी स्थिरता में स्थिर हैं, इसलिए उनको भी स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं जो चंचल है। अब वो अपने आप को अगर स्थिर करना चाहें तो कर लें मेरे सानिध्य में, और नहीं करना चाहते हैं तो रुपया कमाना हो तो भाई उधर अपना कोई ऐसी चीज सीख लो जिससे तुमको रुपया मिले। यहाँ रुपया नहीं मिलना है, बल्कि यहाँ जो अंदर रुपया रखे हो ना, वृत्ति के रूप में, संस्कार के रूप में, उसको भी खाली करना है। यहाँ तो खाली करने वाला काम करा रहा हूं मैं, यहाँ भरने वाला काम नहीं करा रहा हूं। और जिसको भरना हो वो मेरे पास बिल्कुल ना आए, जिसको खाली करना हो वो मेरे पास आए और सानिध्य में रह करके अपने आप को खाली कर ले जाए। क्योंकि क्या क्या भरे हो ये तो आप ही समझ सकते हो कि मैंने क्या क्या भरा है।
जो ख्याल में आते हैं वो जो भरे हुए ख्याल में आते हैं, जो आपके पास नहीं है उसका ख्याल कहाँ है। जैसे मैं जिस चीज को जनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको कभी आपने भरा ही नहीं, तो इसमें मेहनत लग रहा नहीं लग रहा है। जी लेकिन जो आप भरे हो ये तो घर घर की कहानी है, इसलिए मैं आपकी भी सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसकी सुनूंगा तो वो भी मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो कान जब चला जाएगा, कान में आवाज चली जाएगी ना, मस्तिष्क मन बन गया, और मन वो चित्त में ले जा करके बुद्धि बना देगा, और वो बार बार हमें ख्याल कराएगा। तो क्यों हम सुने आपका? हमको तो जिसका सुनना है वो इक्का दुक्का लोग हैं, और इक्के दुक्के लोगों की मुझे बातें सुननी है जहां मैं अपने आप का कमाई कर सकूं, यानी अपने आप में मैं स्थिर रह सकूं। वो तो मेरे गुरु जी थे, उसके अलावा तो कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन जो दो चार लोग हैं, मैं नहीं बताऊंगा नाम, मैं उनको अपने मन के अंदर में हमेशा सिर उधारे रखता हूँ, चाहे वो शरीर से हों या ना हो, मैं उनको अपने मन में रखता हूँ। जैसे विशाल देव जी थे, बताया था ना मैं विशाल देव जी के बारे में, हमारे कबीर पंथ के संत थे, बाराबंकी में विशाल देव जी, बताया। उनको मैं अपने मन में रखता हूँ, क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष थे, अपनी स्थिरता में थे, और अपनी स्थिरता का ही बोध अपने शिष्यों को उन्होंने भी वो भी करा के गए। क्योंकि तुम अपने लिए काम करो, अपने आगे पीछे वालों के लिए नहीं काम करना, अपने स्वयं के लिए करना। क्योंकि मैं स्वयं दुखी हूं, हमारे सामने वाला दुखी सुखी नहीं है, उससे मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन तुम मुक्त होना चाहते हो, तो इसलिए अपने पे डिपेंड रहो, अपने आप पे देखो कि मेरी मनोवृत्तियां कैसे कैसे बदल रही हैं। इसलिए वो उनको मैं श्रेय देता हूं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो शरीर के रूप में हैं, लेकिन वो भाव में नहीं है, क्योंकि उनका कर्म उस तरह से नहीं दिख रहा। वो तो संस्कारों में नहीं बल्कि और संस्कार बना रहे हैं। इसलिए जो वास्तव में अपने आप को जानना चाहता हो, देखना चाहता हो, अपने आप के बारे में सुनना चाहता हो, या प्रत्यक्ष अपने आप का अनुभव करना चाहता, वो मेरे पास आए। और वो कोई होगा इक्का दुक्का ही, तो मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं तो बार बार बोलता हूँ कि ये काम करोड़ों में कोई एक आदमी करता है। ये बात कहता हूँ कि नहीं जी। तो करोड़ों में एक आदमी करने वाला व्यक्ति, भीड़ की जरूरत क्या पड़ेगी? इसलिए भीड़ से छटो और अपने आप को जानो, और अपने आप की जानने का प्रयास करो, ताकि मेरा दुख, मैं अपने ही दुख से अपने आप को मुक्त कर सकूं। ठीक है ना? साहिब बंदगी। साहिब बंद कर। क्यों सुभाष बाबू, कुछ बात आप समझ में आ रही है? हमारी समस्या क्या है? समस्या का जड़ क्या है? हमारी अपनी ही समस्या का जड़ क्या है? वो अपना ही, हमारा अपना शरीर। जी। शरीर में मोह में आसक्त हो गए, यही तो मोह हो गया है। अब इससे संबंधित जो भूख लगेगा, जो भोजन देगा, वो हमारे लिए मोह का कारण बनेगा। शरीर है तो ठंड गर्म लगेगा, जो कपड़ा देगा वो मोह का कारण बनेगा। बात समझे ना? तो सबसे मूल जड़ क्या है? हमारा शरीर। और शरीर से भी जो मूल जड़ है वो क्या है? वासना। जो दुख का कारण शरीर के ऊपर भी कुछ ऐसा है कि वो भी जड़ है। क्या है? हम स्वयं इच्छा जो कर लिए, जैसे शांति से बैठे हैं, कोई इच्छा नहीं है मन में तो शांति से बैठे हैं, लेकिन अभी जैसे हम यहाँ बोल करके खत्म करेंगे तो मन में उत्पन्न हो जाएगा घर भी चलना है,
तो घर जो जाना है, तो जब घर जाने का ख्याल होगा तो घर जाने के लिए एक एक कदम चलना होगा कि नहीं। और एक एक कदम चलते हुए आप जाएंगे तो कौन से कदम में आप गिर पड़ोगे फिसल करके, कोई आपको पता है? नहीं पता ना। एक एक कदम आप बच करके चलते हो कि नहीं, सावधानी पूर्वक चलते हो। तो वो जो इच्छा जो कर लिए, वो इच्छा ही हमारा मूल जड़ है। शरीर भी हम तभी प्राप्त कर पाए हैं इच्छा के कारण, और इच्छा में भी इच्छा हो गई वासना का। अब वासना ही जो है हमें अपने आप से निकालना है। वो कैसे निकलेगा? पहले वासना समझ में आए कि किसको वासना कहते हैं। बसा हुआ है, सूक्ष्म रूप से जो बसा हुआ है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जब जागृत होता है तो उसको कहते हैं काम नहीं, यह काल है। काम अपर बल वीर, और जब उमगत है देह में तो ज्ञानी करत अधीर। वो जब उमगता है ना कारण, तो शरीर को भी, ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है, अपने में मिला लेता है, और वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता तो सुख है, लेकिन दुख का काम करना बंद नहीं कर रहा है। तो क्रिया हो गई, और क्रिया हो गई तो शरीर से बीज निकलेगा, और 24 घंटे तक तो शरीर आपका सन्नाटा रहेगा। न बोलने का मन करेगा, न सुनने का मन करेगा, न चलने का मन करेगा, न खाने का मन करेगा, बस खाली शरीर अस्वस्थ रहेगा। और वही जो है उसी को हम अगर अपने जीवन से निकाल दें, वो भी जानकारी में देख कर, जानकर और समझ करके निकालेंगे, तभी वो आप उसको देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि मेरे जीवन से निकला कि नहीं। और जब उसको जानकारी में, चेतना में रख करके नहीं निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? बल्कि वो और जो है आपको कष्ट देगा, क्योंकि वो जब जागृत होता है ना तो ज्ञानियों को भी अधीर कर लेता है। ये स्थिति बता रहे हैं। तो हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं, और हम लोगों को परेशान किया हुआ। लेकिन अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित है कि वो चीज़ें हमें प्राप्त होंगी जो हम चाहते हैं। साहेब बंदगी साहेब।